हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुरभि एंड आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ हाउ द सीक्रेट चेंज माय लाइफ इसकी एक सक्सेस स्टोरी। ये इंग्लिश में बुक लिखी हुई है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताने वाली हूँ ये स्टोरी का मतलब, ठीक है। ये जो स्टोरी है, इनको लाइफ लॉन्ग ड्रीम है ट्रैवल करने का, पूरी लाइफ ट्रैवल करने की इनकी ड्रीम है। ये बहुत अच्छा ब्लेसिंग है मेरे हिसाब से, जब आप पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करते हैं क्योंकि हमारे जो मदर अर्थ है उनके पास ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और जब आपको वो मौका मिलता है, जब आप वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हैं, ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। बेसिकली इनको जो है पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करना था। इन्होंने क्या किया था, ये जर्नल करते थे, जर्नलिंग लिखते थे जब वो अपने स्कूल में थे। जब वो स्कूल में थे तभी से वो जर्नलिंग लिखते थे। बेसिकली वो अपने आप को ये डिक्लेयर करते थे कि किसी ना किसी दिन मैं लाइफ में ट्रैवल करने वाला हूँ, तो सम डे सम हाउ ही इज गोइंग टू ट्रैवल। इस हिसाब से वो जर्नलिंग लिखते थे। तभी उनको पता नहीं था द सीक्रेट के बारे में, उनको कुछ भी नहीं पता था। जस्ट उनको अभी पता चला है कि वो बहुत पहले से द सीक्रेट यानी कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वो फॉलो करते थे। लेकिन अभी उनका जो फर्स्ट गोल था वो था कि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, उनका अपना कॉलेज कंप्लीट करना है। उनको ऐसा लग नहीं रहा था कि क्या वो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर पाएंगे उनके कॉलेज में, बिकॉज उनके पास पैसे नहीं थे, स्टूडेंट लोन भी उनके ऊपर था एंड उनको कहीं जॉब भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो एक कॉलेज स्टूडेंट थे। तो कॉलेज स्टूडेंट को कोई जॉब नहीं देता है, तो कोई कंपनी उन्हें हायर नहीं कर रही थी, या फिर उनका जो ऑफिस टाइम था वो कॉलेज शेड्यूल के साथ मैच नहीं कर रहा था, तो उनको जॉब नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने द सीक्रेट उनको मिला। उन्होंने कोई चीज़ों पे सीक्रेट, वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उन्होंने बुक रीड किया, उन्होंने कोई चीज़ों पे उसे इस्तेमाल किया, उस पर काम करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा बिलीव नहीं किया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। उनको दिल से ऐसा जो बिलीव होता है वो बिलीव नहीं हो रहा था। उन्होंने डिसाइड किया कि द सीक्रेट वापस से वो रीड करेंगे। और जैसे उन्होंने वापस से रीड किया द सीक्रेट को, तभी उनको बहुत ज़्यादा बिलीव होना स्टार्ट हो गया। तभी उनको समझ आया कि हाँ, ये हो सकता है, ये मैं कर सकता हूँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती है। ये उनको इस तरीके से जो है वो समझ में आया। अब 3.5 महीना बाकी थे उनको अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, 3.5 मंथ्स बाकी थे। और उनको उसी टाइम में उनको जो वो ट्रैवल करना चाहते थे, उस चीज़ को उन्हें मैनिफेस्ट करना था। लेकिन वो जब मैनिफेस्ट कर रहे थे, पूरी दुनिया, जिनको भी वो पहचानते हैं, जो भी उन्हें पहचानते हैं, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, सब लोग उन्हें बताने लगे कि तुम कभी भी ट्रैवल नहीं कर पाओगे। ठीक है, इवन कि उनके पेरेंट्स भी उनको ये बोलने लगे कि मतलब जो कि इतने सपोर्टिव थे उनके पेरेंट्स, वो भी उन्हें बोलने लगे कि तुम्हारे दिमाग से ट्रैवलिंग वाली चीज़ निकाल दो, ये ज़्यादा दिन तक काम नहीं करेगा एंड तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है ट्रैवल करने के लिए, और ना ही हम आपको पैसे देंगे ताकि आप ट्रैवल कर सको। तो वो एक टाइम था जब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगे। लेकिन है उन लोग से उनके बातों में एग्री करने से अच्छा उन्होंने बोला कि मैं इन लोगों से कुछ बात ही नहीं करूंगा अभी, क्योंकि वो लोग की बातें इनको बहुत नेगेटिव दे रही थी, नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे थे। तो जब ये इस तरीके से इन्हें सोच रहे थे, सब लोग इन्हें बता रहे थे कि तुम कभी ट्रैवल नहीं कर पाओगे। वो चीज़ होता है ना, कभी कोई अगर आपको बोले कि तुम ये चीज़ कभी नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको वो करना है, तभी आपको ऐसा लगता है कि बहुत नेगेटिव फील होता है। तो इसलिए इन्होंने भी क्या किया कि उन्होंने ना ही उनको बोला कि मतलब उन्होंने ऐसा भी नहीं बोला कि हाँ आप लोग सही बोल रहे हो, मैं कभी ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा। इंस्टेड उन्होंने अपना जो माइंड है उसे समझाया कि मैं इन लोग से इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये नेगेटिव बहुत ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, और इन्होंने अपने आप को डेली बोलना स्टार्ट किया कि कभी ना कभी समहाउ आई एम गोइंग टू ट्रैवल। तो उन्होंने इस तरीके से बोला, और उन्होंने ऐसा भी बोला, मुझे पता नहीं कैसे और कब होगा, लेकिन मैं किसी ना किसी दिन मैं ट्रैवल जरूर करूंगा। एंड यही जो उनका बिलीव था, यही बिलीव था उनके ऊपर, राइट। तो अभी आगे भी हम जानेंगे क्या है। उन्होंने क्या किया, एक विजन बोर्ड बनाया, ठीक है, विद पिक्चर्स ऑफ प्लेसेस, जहां जहां वो जाना चाहते हैं उन्होंने एक विजन बोर्ड बनाया। ये मेरा विजन बोर्ड है तो सेम इसी तरीके से उन्होंने भी एक विजन बोर्ड बनाया था।
एंड विजन बोर्ड में बहुत जगह जहाँ पर भी वो ट्रैवल करना चाहते थे वो ट्रैवल का उन्होंने पिक्चर्स स्टिक किया विजन बोर्ड में, और उन्होंने हर दिन हर रात को यानी कि एवरी सिंगल नाइट उन्होंने उस चीज़ का जर्नलिंग किया, लिस्टिंग किया हर एक चीज़ों का जिसके लिए वो ग्रेटफुल है। हर एक चीज़ों के लिए उन्होंने लिस्ट बनाना स्टार्ट किया हर एक नाइट को जिसके लिए वो ग्रेटफुल है, कि लोग वो लोगों में क्या पसंद करते हैं, लोग उनमें क्या पसंद करते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, अपने बारे में क्या अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। उन्होंने ये भी लिखना स्टार्ट किया कि जब मैं कितना ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, पूरे वर्ल्ड में मैं घूम सकता हूँ। ये अपॉर्चुनिटी मेरा जो ये पूरा वर्ल्ड देखने ये जो अपॉर्चुनिटी मिला है पूरे वर्ल्ड देखने का, इसके लिए मैं कितना ग्रेटफुल हूँ। इस तरीके से वो जर्नल लिखना स्टार्ट किए। अब बहुत हफ्ते ऐसे कई दिनों तक करते गए, कुछ हफ्ते बीत गए लिखते गए, तब उनको खुद से ऐसा फील होने लगा कि यस वो ट्रैवल करना स्टार्ट किया, और वो जो फीलिंग है उनमें आते गई, जैसे कि सच में वो ट्रैवल कर रहे हैं और उनमें वो फीलिंग जो है वो आते गई। एंड ऑनेस्टली उनका जो हार्ट है ना वो एकदम ग्रैटिट्यूड से भर गया, खुशी से भर गया, क्योंकि वो बिलीव कर चुके थे कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। और उन्होंने देखिए विजन बोर्ड बनाया, उन्होंने लिस्टिंग की, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखा अपने बारे में, दूसरों के बारे में, जहाँ जहाँ घूमने जा रहे हैं हर एक चीज़ के बारे में उन्होंने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया। तब उनके माइंड को भी इस चीज़ की बिलीव हो गई कि वो सच में घूमने जा रहे हैं। और इसी तरीके से वो जो है प्रैक्टिस करते गए, जो ग्रैटिट्यूड जर्नल ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करते गए, और लगभग 1 से 1.5 महीने बाद ये प्रैक्टिस करने के बाद उनको एक ईमेल आता है उनके एक ओल्ड फ्रेंड से उनको एक ईमेल आता है कि उनके पास एक जॉब है ऑफर करने के लिए इटाली में, जहाँ पर वो अपने फैमिली के साथ आके रह सकते हैं और वो जॉब को कर सकते हैं। लेकिन उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि वो जाएंगे नहीं, लेकिन उनको पैसा दे रहे थे ताकि वो जाके वहाँ पर काम कर सके। और इनको इतना अच्छा लगा कि वो बिलीव ही नहीं कर पाए कि ये अपॉर्चुनिटी उन्हें मिला है। वो मतलब वो अपॉर्चुनिटी तुरंत उनके पास आ गया बिना कहीं से भी, बोलते ना जब यूनिवर्स एक डिवाइन टाइम आता है, कोई भी चीज़ कहीं से भी सिचुएशन वैसा होके आ जाता है। तो उनको वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल गया है। अब उनके माइंड में ये थॉट आने लगे, ठीक है अब मैं वहाँ जा रहा हूँ, अब मेरे पास पैसे भी होंगे, पैसे भी हैं, अब मुझे ये चीज़ को फाइंड आउट करना है कि मैं किस तरीके से वहाँ तक पहुँचूंगा, राइट, वहाँ तक किस तरीके से पहुँचूंगा। और वो अपने आप को ये चीज़ बोलते गए, मैं श्योरली वो जगह पे जाऊँगा। उन्होंने ऐसा बोला कि मैं तो उधर जा ही रहा हूँ और मुझे सिर्फ मेरे प्लेन की टिकट्स की ज़रूरत है, मुझे उतने पैसे चाहिए कि मैं प्लेन की टिकट्स निकाल सकूं। और आफ्टर अ फ्यू वीक्स लेटर वो ग्रेजुएट हो गए अपने कॉलेज से, और उनको पीपल जो है वो जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो लोग जो हैं उन्हें ग्रेजुएशन मनी भेजना स्टार्ट किए। सब लोग उन्हें ग्रेजुएट हो रहे तो खुशी से ग्रेजुएशन मनी भेजना स्टार्ट किए। All the money added up to the exact amount I need for my ticket. जितना अमाउंट उनको मिला वो एग्जैक्ट अमाउंट था उनके ट्रैवल का टिकट से, मतलब एयरप्लेन टिकट से, प्लेन टिकट से उनका एग्जैक्ट अमाउंट था। आफ्टर दैट आई रियलाइज दैट आई कुडंट गो ऑल द वे टू इटाली एंड सी ओनली इटाली। उनको ऐसा लगा कि मैं सिर्फ इटाली नहीं जाऊंगा, सिर्फ इटाली नहीं देखना है, मुझे और भी ज़्यादा देखना है, पूरा वर्ल्ड देखना है, मुझे यूरोप देखना है। सो आई हैव डिसाइडेड आई वुड स्पेंड माई लास्ट मंथ backpacking around. My friends and family were concerned, asking how will you save that much money? Are you going to do alone? Who's going to go with you? But I kept insisting I will figure it out when the time comes. But I kept insisting I will figure out when the time comes. I will have someone to travel with and I will save enough money. I just know it. उनको हर एक चीज़ पता था क्योंकि उनको अभी इतना भरोसा हो गया था अपने ऊपर कि वो सच में कर सकते हैं, सच में उन्हें वो अट्रैक्ट कर लेंगे और उनको मिल जाएगा जो वो चाह रहे थे। अब उन्होंने क्या किया है, सो आई बुक्ड माई रिटर्न टिकट बेस्ड ऑन स्टेइंग दैट एक्स्ट्रा मंथ, एंड द वेरी नेक्स्ट डे माई बेस्ट फ्रेंड हु वॉज लिविंग इन अनदर स्टेट called me to catch up.
We hadn't talked in a long time. When I told her about my plan to travel in Europe, she immediately said, I am going with you. I am booking my ticket now. See you in Rome. तो इस तरीके से मैजिक काम करता है, इस तरीके से मिरेकल्स काम करते हैं। उन्होंने बहुत टाइम से एक दूसरे से बात भी नहीं किया, जस्ट उन्होंने एक फ़ोन पे बताया और वो बोले ठीक है मैं भी आ रहा हूँ और मैं अपना टिकट बुक करके मैं भी मिलता हूँ। माई एंटायर ट्रिप वॉज मैनिफेस्टेड थ्रू यूजिंग द सीक्रेट। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही, जो उनका पूरा ट्रिप है, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही अट्रैक्ट किया है। It's very beautiful feeling to know that something so wonderful can happen to you just by changing your own thoughts. देखा आपने, जैसे आप अपने थॉट्स को चेंज करते हो वैसे ही चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जस्ट आपको बिलीव कि आपके थॉट्स की प्रोग्रामिंग करना है, जस्ट इतना ही हमें करना होता है। So my trip was a life-changing experience. I had more than enough money to do it, and by the end I even had money left over. It really is true. Ask, believe, receive. It really does work. Thank you, thank you, thank you. Good blessings to all. So यही है आज की स्टोरी जो मैंने आपको बताया, यही स्टोरी है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी से कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और डेली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी देखिएगा। अगर आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैंने और भी सक्सेस स्टोरीज बनाए हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। एंड मेरी डेली टीचिंग्स भी स्टार्ट है, आप वो भी रेफर कर सकते हैं। थैंक यू so much. Thank you for your time. Thank you. I love you all. Bye bye.